नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। अब हमारे नेक्स्ट जो फंक्शन आते हैं वो आते हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन हमको पढ़ना है और टेक्स्ट में हम देखिए यहाँ पे 15, 16 मतलब हम जो है आगे सीरीज़ खींच देते हैं और ये आगे चले जाएंगे आपके कहाँ तक, जहाँ तक आपको ले जाना। ठीक है, 8-10 फंक्शन रहते हैं टेक्स्ट के। चलिए, पहला जो फंक्शन है इसका कोड, फिर है केयर, एक होता है अपर, एक होता है लोअर, एक होता है लेफ़्ट, एक होता है राइट और एक होता है कॉनकेटिनेट और एक होता है एलियन। एलियन का मतलब होता है लेंथ निकालना। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं और इनको हम जो है, ये हमारे लगभग 8 फंक्शन है कौन से, टेक्स्ट टाइप के। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कोड। अब कोड क्या करेगा, आप ध्यान से देखिए। जब हम कोई मतलब मान लीजिए अल्फ़ाबेट है, ए लिखते हैं या फिर कैपिटल ए, तो इसका एक आस्की कोड होता है। आस्की कोड का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड कोड होता है। आस्की कोड के बारे में बता चुका हूँ, कंप्लीट वीडियो आप देख लेना। ठीक है, चैनल पे आपको मिल जाएगा। आस्की कोड क्या होता है, तो इसका एक कोड होता है जिसे हम आस्की कोड बोलते हैं और इसका एक आस्की कोड होता है। तो वो कोड को निकालने के लिए इस कोड फंक्शन की यूज़ करते हैं। मतलब जैसे अगर कहीं कैरेक्टर लिखा है इस प्रकार के अल्फ़ाबेट, तो इस अल्फ़ाबेट का क्या आस्की कोड होगा उसको निकालने के लिए कोड फंक्शन होता है। ठीक है, के आर के आर का क्या होता है, अगर यहाँ कोई कोड लिखा है, मान लो कुछ भी हमने नंबर लिख दी, उसका अल्फ़ाबेट निकालना, जैसे ये लिखा है तो हमको के आर निकालना पड़ता है। कोई चीज़ें अपर लोअर केस में लिखी तो उसको अपर केस में बदलेगा जो अपर है, लोअर केस में बदलेगा जो लोअर है। लेफ़्ट यानी कि लेफ़्ट से कुछ संख्या निकाल कर देगा कोई शब्द की, राइट में से कुछ शब्द निकाल कर देगा मतलब कुछ कैरेक्टर की संख्या। कॉनकैटिनेट दोनों को जोड़ने का काम करेगा, यानी कि दो से अधिक सेल जितने भी है उन सेल के कैरेक्टर्स या फिर जो वर्ड है उनको जोड़ेगा। लेन ये लेंथ निकालने का काम करेगा। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं ए और ए का हम निकालते हैं कोड, तो इक्वल लगाना है और CODE कोड लिखना है। कोड लिखने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करके आपको देखिए अंदर लिखा टेक्स्ट, चाहे तो आप डायरेक्ट ए लिख सकते हैं यहाँ पे, परंतु हम ए ना लिख कर क्या देंगे, सेल का एड्रेस। तो सेल का एड्रेस आप ध्यान से देखिए ई वाले कॉलम में है और 19 में है, तो हम दे देंगे E19 और ब्रैकेट बंद करना है। ये जो अंदर दे रहे हैं वो आर्गूमेंट कहलाते हैं। कुछ फंक्शन जो होते हैं बिना आर्गूमेंट के जाते हैं, पर ज़्यादातर फंक्शन को आपको आर्गूमेंट देना ही होता है। जो आर्गूमेंट होते हैं वो सेल एड्रेस के रूप में दिए जाते हैं, जैसे कि हमने E19 दिया है। ठीक है, एंटर करें। ध्यान से देखिए, कैपिटल ए का जो आस्की कोड है वो 65 है। मान लो यहाँ मैं कोई और कैरेक्टर लिखता हूँ एच, तो देखिए एच का जो है 72। तो इसका मतलब आप समझे, कैपिटल ए का जो है वो कंप्लीट 65 से शुरू होता है। हालांकि और अन्य भी होते हैं जो कि आस्की कोड के रूप में देखने को मिलते हैं, परंतु कैपिटल ए से 65 26 कैरेक्टर तक ये चलेंगे। पर यदि ए हम टाइप करते हैं स्मॉल, तो ए जो स्मॉल है वो कहाँ से चालू होते हैं, 97 से। 97 से आगे तक चलेंगे। ठीक है, बीच में कोई सिंबल वगैरह कुछ लिखते हैं। देखिए ये आपने लिखे क्या, आपने लिखे ग्रेटर देन, तो आपका 62 आ गया। यदि आप लिखते हैं लेस देन तो आपका 60 आ गया। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन मार्क लगाते 63 आ गया। यदि आप स्लैश लगाते हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब कुछ और। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ @ मतलब एंड का निशान, तो एंड का निशान में 38। तो इसका मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट लिखिए आप उसका कोड निकालने का काम करेगा ये कोड वाला फंक्शन। तो आप देखिए कोड में करना क्या, कुछ नहीं करना, सेल एड्रेस लिख दीजिए कोड लगाकर। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 85 मैंने लिखा, इसका कैरेक्टर निकालना है तो किस फंक्शन से निकालेंगे, केयर फंक्शन से। यहाँ हम लगाते हैं इक्वल और यहाँ लगाते हैं केयर और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और आपको सेल एड्रेस लिखना है ये वाला। चाहे तो आप नंबर भी लिख सकते हैं पर आपको लिखना है सेल एड्रेस। तो E20 इसका सेल का एड्रेस क्या है, E20 आर्गूमेंट के रूप में हमने दे दिया, एंटर कर दिए। तो 85 का मतलब होता है कैपिटल U, समझ गए। यदि मान लो हम चेंज करते हैं 86 कर देते हैं या फिर 90 कर देते हैं, तो देखिए आपको 90 तक जेड मिलते हैं। 92 में आपको क्या देखने को मिलता है, स्लैश। 91 में आपको ये देखिए बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट 93 में आपको लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। 94 में ये देखिए कैरेट का निशान। 95 में आपको जो अंडर स्कोर है, ठीक है। 96 में आपको देखिए जो हलंत है वो देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए 65 कर देंगे तो ये देखने को मिल जाएगा। तो किसी भी कैरेक्टर को कोड में बदलने के लिए कोड वाला फंक्शन, और किसी भी नंबर को कोड में बदलने मतलब किसी भी नंबर को जो है कैरेक्टर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, केयर वाला जो फंक्शन है वो लगाते हैं। अब बात करते हैं अपर की।
अपर मतलब होता है, हम नॉर्मली लिख देते हैं क्या, कंप्यूटर, ये लिख दिए। अब कंप्यूटर लिखे हैं तो ये कैसा लिखा, लोअर केस में, यानी कि स्मॉल लेटर में। हम चाहते हैं इसको कैपिटल लेटर में बदलें, तो कुछ नहीं करना, आपको इक्वल लगाना है और लिखना अपर। अपर लगा के आप ब्रैकेट स्टार्ट करना है और देखिए नीचे टेक्स्ट लिखा लिखा है, तो टेक्स्ट में आप इस सेल का एड्रेस देंगे, तो कौन सा है, E21। कभी भी आपको अंदर आर्गूमेंट में सेल का एड्रेस ही देना है, ध्यान रखना आपको। आप ध्यान से देखिए, स्मॉल को कैपिटल में कर दिया, पर यदि यहाँ लिखा है कैपिटल, मान लो यहाँ लिखा है कैपिटल लिखा है, और इस कैपिटल को मैं बदलना चाहता हूँ किस में, स्मॉल में, तो मैं यहाँ लगा दूंगा क्या, लोअर, लोअर केस, लोअर मतलब लोअर केस, और सेल का एड्रेस कौन सा है, E22। नेक्स्ट जो सेल एड्रेस है E22। ध्यान से देखिए, कैपिटल को स्मॉल को कैपिटल में बदलेगा अपर, और कैपिटल को स्मॉल में बदलेगा लोअर। अब निकालना है लेफ़्ट, तो लेफ़्ट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, ये लिख दिया मैंने कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर को मैं चाहता हूँ क्या, इसमें से लेफ़्ट मतलब ये वाला भाग हो गया, राइट मतलब ये वाला भाग हो गया, लेफ़्ट से कुछ कैरेक्टर को निकाल कर यहाँ लाना चाहता हूँ, और नीचे राइट से कुछ कैरेक्टर को निकाल कर यहाँ लाना चाहता हूँ। तो इसमें लेफ़्ट के कितने कैरेक्टर लाना है वो हम देखते हैं। तो LEFT आपको लिखना है और ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब नीचे आपको दो आर्गूमेंट देना है, टेक्स्ट और नंबर कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो टेक्स्ट तो आप इस सेल का एड्रेस दे देंगे, कौन सा, आप दे देंगे D23, दे दिए, ये सेल एड्रेस सेलेक्ट हो गया। कॉमा लगा के देना है, किस कैरेक्टर से देना है, या फिर मतलब किस टेक्स्ट से देना है वो तो हमने दे दिए, पर कितने देना है वो हमको देना पड़ता है। तो इसमें से हमको 1 2 3, मान लो हमने 3 दे दिए, तो 3 कैरेक्टर हमको चाहिए और ब्रैकेट बंद। देखिए लेफ्ट से 3 कैरेक्टर मतलब COM आ गए। अब इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे कंप्यूटर लिखे हैं और इसमें चाहते हैं हम राइट से कुछ कैरेक्टर को लाएं, तो RIGST हमने राइट लिखे, D24 हो गया क्या, सेल का एड्रेस, कॉमा लगाए, नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर हम दे देते 5। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट से हमने COM निकाल के लाया 3 कैरेक्टर, राइट से हमने यहाँ 5 कैरेक्टर निकाल के लाया प्यूटर। अब मान लो दोनों को जोड़ना है, कम और प्यूटर को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ने के लिए लगाते हैं कॉनकैटिनेट। क्या लगाते हैं, कॉनकैटिनेट। और कॉनकैटिनेट लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है, पहले सेल का एड्रेस मतलब कौन सा है, E23 और E24। तो E23 कॉमा लगा के दूसरा सेल का एड्रेस लिखना E24। कैसे लिखे, इक्वल लगा कॉनकैटिनेट, तो ये तो समझ गए। ब्रैकेट के अंदर पहले सेल का एड्रेस, दूसरे सेल का एड्रेस और ब्रैकेट बंद। ये देखिए कंप्यूटर जुड़कर आ गया। अब इस कंप्यूटर की लेंथ देखना है, लेंथ का मतलब होता है कितने उसमें क्या है कैरेक्टर्स है। तो LEN से हम क्या देख सकते हैं, लेंथ। ऊपर वाला सेल का एड्रेस क्या है, E25। ये देखिए जहाँ कंप्यूटर लिखा, तो देखिए 8 कैरेक्टर है। अब आप सोच रहे होंगे कॉनकैटिनेट का मतलब तो हो गया जोड़ना, पर मान लो हम लिख देते हैं रमेश कुमार, अच्छा रमेश अलग लिख देते हैं, कुमार अलग लिख देते हैं, और शर्मा अलग लिख देते हैं। अब आप देखिए रमेश अलग है, कुमार अलग है, शर्मा अलग है, तीनों को एक साथ अगर जोड़ना है तो कौन सा फंक्शन यूज़ होगा, कॉनकैटिनेट। चलिए जोड़ कर देखते हैं, इक्वल कॉनकैटिनेट, ये लगाए, पहले सेल का एड्रेस कौन सा है, G, देखिए ये देखिए G25 H25 और I25, G25 H25 I25 लगा दिए तीनों, ब्रैकेट बंद। अब हो तो गया यहाँ कंप्लीट, परंतु आपको एक दिक्कत आ गई है। कैसे, रमेश कुमार शर्मा ऐसे नहीं आना था, वो तो थोड़ा स्पेस देकर आता है। इसका मतलब है कि रमेश के बाद थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए, कुमार के बाद थोड़ा सा स्पेस आना चाहिए, तो उसके लिए आपको फिर से वहीं जाना है। और आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 25 लिखा है, 25 जो लिखा है उसके बाद आपको कॉमा लगा के देना है, डबल कोट लिखना है और स्पेस देना है, फिर डबल कोट और कॉमा लगाना है। अब देखिए डबल कोट लिखे आपने, डबल कोट लगाया, बीच में स्पेस दे दिए। ऐसे ही आपको इसके साइड में H25 के कॉमा के साइड में आपको क्या लगाना है, डबल कोट, ठीक है, या तो स्पेस देकर डबल कोट फिर स्पेस और फिर कॉमा, ठीक। अब देखिए G25 के बाद थोड़ा सा स्पेस आएगा, मतलब एक स्पेस, H25 के बाद थोड़ा सा स्पेस, इसका मतलब रमेश के बाद भी स्पेस आएगा, कुमार के बाद भी स्पेस आएगा, और शर्मा के बाद हमको स्पेस की ज़रूरत नहीं है, हम कर देंगे एंटर। अब ध्यान से देखिए रमेश के बाद स्पेस आ गया, कुमार के बाद। तो आपको ये तरीका भी यहाँ ध्यान में रखना होगा, मतलब जब कभी जोड़ना है, कोई दिक्कत आए तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं। चलिए हमारे
टेक्स्ट फंक्शन यहाँ कंप्लीट हो गए। आई होप आपको टेक्स्ट फंक्शन समझ में आए होंगे। टोटल 8 हमने पढ़े।